निगरान हुकूमत ने फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे हो चुकी है। डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे पर बरकरार है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरियों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और बढ़ती हुई महंगाई अब कभी कंट्रोल नहीं हो सकती, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद कहते हैं कि सब भूल जाएं कि सफ़ेद पोश तबके के लिए कुछ अच्छा होगा। शहरियों का नई आने वाली हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। तो आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिराया गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे हो चुकी है। डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे बरकरार है। पेट्रोल की नई कीमत में इजाफे पर शहरियों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और बढ़ती हुई महंगाई अब कभी कंट्रोल नहीं हो सकती। शहरियों की जानिब से कहा गया कि सब भूल जाएं कि सफ़ेद पोश तबके के लिए कुछ भी अच्छा होगा। शहरियों का नई आने वाली हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा भी सामने आ रहा है। तो आवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया है। और आपको बताएं कि डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे पर बरकरार है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया। आपको बताएं कि लेस्को ने 2.5 मरले के घर में रहने वाले 3 नाबीना अफराद को 3 लाख बिजली बिल भिजवा दिया। अदम अदायगी पर बिजली कनेक्शन मुनक़ता होने पर नाबीना अफराद लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। इस मामले पर मजीद बात कर लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। लेस्को की फुर्तियाँ देखें कि बसार से महरूम शख्स को उन्होंने 2.5 मरले के मकान पे 3 लाख से ज़्यादा का बिल भिजवा दिया और जो नाबीना शख्स है उसने दाद रसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू किया है और लाहौर हाई कोर्ट ने नेपरा और लेस्को को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर उनसे जवाब तलब किया है। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने सईद अहमद खान की दरख्वास्त पर समात की है और उनकी जानब से जीशान एडवोकेट जो हैं वो पेश हुए हैं। इसी वाले से हम बात करते हैं दरख्वास्त गुजार से। बताएं सईद, क्या आपका मामला है? मेरा मामला ये है, ये लेस्को वापटा ने मसलन ये बिल भेजा है, पहले 4-5 माह पहले इन्होंने बिल भेजा नहीं है, अब इन्होंने बिल भेजा है 2.5-3 लाख का, हम कहाँ से दें? जीशान साहब, आप बताएं कि केस इनका है क्या क्या कानूनी पहलू पे आप यहाँ पे आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने अक्टूबर 2023 में घर ख़रीदा था और जनवरी 2024 में यहाँ पे नया मीटर लगाया, क्योंकि पहले से मीटर मौजूद नहीं था। जो वापडा ने अपनी ड्यूज़ लेने के बाद वो मीटर यहाँ पे लगाया। 1 महीना मीटर लगा रहा। फरवरी 2024 में आके वापडा लेस्को ने इस वजह के साथ वो मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया कि इस प्रीमिसेस, इस घर के ऊपर सबका मालिक के कोई 2.5, 3, 3.5 लाख रुपये वाजबात हैं। बहुत शुक्रिया। तो अदालत ने नेपरा और जो लेस्को है उन समेत दीगर फी को नोटिस और आइंदा समात पे ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। पंजाब का पहला मुस्तनद डेटाबेस हब और डेटाबेस अथॉरिटी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया। इजलास का क्या एजेंडा था, इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। राव दिलशाद हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल निदा, पंजाब के पहले डेटाबेस की तश्कील से मुआशी पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। मुस्तनद और जामा डाटा की मदद से सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में आसानी होगी। जामा और मुस्तनद डेटाबेस डाटा हब से हकीकी मुस्तहिक आवाम को रिलीफ में आसानी होगी, जबकि पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने आबादी का मरबूत और मुस्तनद डाटा मुरतब करने का हुक्म दिया है। आपको बताएं कि डाटा बैंक में पंजाब के हर फर्द और खानदान के बारे में मुआशी और समाजी मालूमात के इशारे शामिल होंगे। हर बच्चे की पैदाइश पर डाटा खुद ब खुद अपडेट करने का तरीकाकार भी वजह करने की हिदायत जारी की गई है। पंजाब में बाहर से आकर बसने वालों के अदाद शुमार भी मुरतब करने का फैसला किया गया है, जबकि पॉपुलेशन डाटा की तश्कील के लिए कलीलुल मुद्दती और तवीलुल मुद्दती तरीकाकार पर गौर किया गया है। मरियम औरंगजेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दे दिया गया है। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में MNA बिलाल कियानी, मुतलका अफसान और स्टेक्स के माहिरीन शामिल हैं। साबिक सेनेटर परवेज रशीद, अरकान असम्बली मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, सानिया आशिक, डॉक्टर अमजद साकिब, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चेयरमैन PND, सेक्रेटरीज, चेयरमैन PITB, CEOs, PSPA, जबकि अर्बन यूनिट और ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हमारे साथ थे, तफसील आगाह कर रहे थे।
इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल जारी कर दिया है। सदर मुमलिकत के चुनाव के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। सदारती इंतखाब के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 2 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 4 मार्च तक मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 मार्च को दिन 1 बजे शाया करेंगे। उम्मीदवार 6 मार्च तक दस्तबरदार हो सकते हैं। मौसम बहार की पहली रिमझिम खून की बढ़ चुकी है। रवां हफ्ते बारिश का स्पेल जारी रहने का इम्कान है। शहर में हवा 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। कोमल असलम से मजीद मौसम का हवाल जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज और बादलों की अटकलियाँ जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शहर लाहौर का मंजर पेश कर रही हैं। कभी सूरज मियाँ जो है वो कोशिश करते हैं कि अपनी किरणें भी गिरें, तो कभी बादल जो हैं वो सूरज को परे करके खुद हावी हो जाते हैं शहर लाहौर के मौसम पर। और हवाओं के सिलसिले के हवाले से बात करें तो हवाएँ इस कदर ठंडी चल रही हैं कि बहुत ही खूबसूरत ताजगी का एहसास दिला रही हैं। ताज़ा बख्शती हवाएँ जो हैं वो खूब जो है वह लाहौर शहर की जो ठंडी ठंडी हवाओं में झूमते गाते, हमारे दरख्त हैं, हमारे पौधे हैं, हमारे परिंदे हैं, इंसान है, हर कोई जो है वो इन ठंडी हवाओं को अपने अंदाज में और अपने मिजाज के मुताबिक जो है वो इंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, मतलब जुज़वी तौर पर अब आलूद रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बारिशों से मुतालिक बात करें तो माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो आइंदा 2 रोज़ तक लाहौर शहर में कहीं हल्का और कहीं तेज़ बरसेगा, जिसके बाद जो है मौसम में मज़ीद तब्दीली आएगी। आज जब सुबह उठे तो यूँ महसूस हो रहा था कि सर्दी जो है वो एक बार फिर लौट आई है, खूब जमकर जो है वो शहर लाहौर के वासियों के कराहटे निकलवाएगी और यूँ जो है वो लाहौर शहर में खूबसूरत सा मंजर जो है वो देखेंगे भी। लाहौर ये सर्दी को एंजॉय भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट से स्मोक दारू के मुतालिक केस की समाअत। महमूद बूटी के इलाके में टायरों से कार्बन बनाने वाले प्लांट में इस्तेमाल करने का हुक्म। टायरों के प्लांट की बिजली बहाल करने पर लेस्को से रिपोर्ट तलब कर ली गई, जबकि टायरों के प्लांट चलवाने वाले मोहालियात के अफसरान पर इजहार बरहमी। डीजी मोहालियात को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। और जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श हुई तो मामला एंटी करप्शन को भेजा जाएगा। इरीगेशन और PHA को बाग़ जिनाह जिलानी पार्क को पानी फराहम करने वाली नहर की सफाई का भी हुक्म दिया। मजीद रिमार्क्स दिए गए कि लेस्को कहीं भी दरख्तों की कटाई PHA की इजाज़त के बगैर नहीं करेगा। पानी को बचाना है, आने वाले दौर में वासा की बड़ी अहमियत होगी। जैसे शाहिद करीम ने स्मोक दारू से मुतल्लिक केस की समाअत की। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के रिपोर्ट पेश की, जबकि 21 में से 13 के टायरों के कार्बन बनाने वाले बहाल हुए। मेंबर माहौलियाती कमीशन का यह भी कहना था कि रॉयल पाम नहरी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा। लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर पेश। टीपा की पार्किंग प्लाजों के सामने राइट ऑफ वे बहाल ना करने की नाअहली सामने आ गई। गवर्निंग बॉडी का टाउन प्लानिंग से इख्तियार टीपा को मुंतकिल करने का खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो सका। अहम शाहराहों पर तजावुज़ात और प्लाजों के सामने राइट ऑफ वे बहाल नहीं कराया जा सका। दुर्र नायाब से मजीद बात करेंगे इस हवाले से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, ये निगरान हुकूमत जो कि साबिका हुकूमत थी, उस वक्त ये फैसला किया गया था और LD की अथॉरिटी मीटिंग में, जो कि 6ठी अथॉरिटी मीटिंग थी और ये 22 नवंबर को हुई थी 2023 को, उसमें ये फैसला किया गया था कि वो तमाम इख्तियारात जो टीपा एक्सरसाइज करता है उसमें इजाफा किया जाए और शोबा टाउन प्लानिंग से इख्तियारात लेकर मज़ीद इख्तियारात टीपा को दिए जाएँ, जिसकी वजह से बिल्डिंग जोनिंग रूल्स जो टाउन प्लानिंग के LDA के हैं उसमें अमेंडमेंट की गई और राइट ऑफ वे किसी भी बिल्डिंग का क्लियर कराना, पार्किंग स्पेसिस को क्लियर कराना, रेगुलराइजेशन ऑफ प्लाजा, वो तमाम इख्तियारात जो हैं वो टीपा को दे दिए गए। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक टीपा ना सिर्फ उन इख्तियारात के इस्तेमाल करने में नाकाम रहा, बल्कि जो रेवेन्यू जनरेशन जुर्मानों की मद में होना था और जो रेगुलराइजेशन होना था, पार्किंग एग्रीमेंट होने थे जिसकी फ़ीसों में भी इजाफा किया गया, जुर्माने भी बढ़ाए गए, उसमें भी खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो सका और बात वहीं की वहीं आ गई कि जायज़। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब।